हिमाचल में जब भी कोई पहली चीज आती है आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और एक नई चीज और वो भी अद्भुत और अनोखी चीज सोलन में आई है और हिमाचल की पहली है। वो क्या है उसको रिवील तो करेंगे, लेकिन नाम बता देते हैं। EV6 है और किया की है, और इसको ऑन किया है ऋषभ चोपड़ा है, एंटरप्रेन्योर हैं, और वो आज हमारे साथ में है। सबसे पहले तो आपको बधाई, हिमाचल की जो पहली गाड़ी है वो आपके पास आई है। और मैं शायद कहूँगा कि नॉर्थ इंडिया में भी ये गिनी चुनी जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँची हैं, लेकिन हिमाचल की पहली है, इसलिए आपको बधाई बनती है। आपको ये भी बताना चाहूँगा इसमें बहुत सारी फीचर्स है। फीचर्स के बारे में तो यानी कि जानेंगे ही, लेकिन जो कॉस्ट है, कॉस्ट मैं बता देता हूँ, 73 लाख की है ये ऑल व्हील ड्राइव। ऋषभ क्या कहेंगे आप इस बारे में? So it's a beautiful car. It's a new launch by Kia Motors. This is a CBU. मतलब this car is built entirely abroad. और this is a sports car. We call it a GT EV6. It's an all-wheel drive car as well. ये 0 to 100 करती है about 5 seconds के अंदर। ये एक चार्ज, सिंगल चार्ज पे you can travel about 550 kilometers. तो रेंज बहुत ज़्यादा है इसकी। इसमें सारे एडवांस्ड ADAS फीचर्स हैं, विच इज़ जैसे कि गाड़ी के टाइम पे मतलब कार जब रोड पे चलती है अपने आप ये लेन में रहती है, लेन शिफ्टिंग के टाइम के ऊपर ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती है, कोई कोलिजन नहीं होने देती है अगली गाड़ी से। मतलब अगर आपके सामने कोई पेडेस्ट्रियन आ जाए या कोई गाड़ी आ जाए, कोई स्लो डाउन हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कम कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। इट हैज़ कैमराज ऑल थ्रू आउट द बॉडी एंड इट हैज़ 360 डिग्री कैमराज। इट पार्क्स इटसेल्फ एंड व्हाट मोर कैन आई से, इट्स अ गुड कार एंड यू कैन हैव अ लुक। देख के दिल की धड़कन ना बढ़ जाती है, लेकिन जब मैंने अभी यही बैठा था आपके साथ में तो मेरी धड़कनें और तेज हो गई थी। ऐसा क्यों? So it really pulls through. मतलब इसकी speed is very मतलब I would suggest that people shouldn't drive fast, but yes, जो thrill देती है ये car in terms of its drivability, it's none like any other. I've driven a few cars in my life. This is out of all of them probably I rank it 1. 5 seconds में 100 किलोमीटर, That's out of the world. तभी मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। रोलर कोस्टर का एहसास हो रहा था कि हाँ रोलर कोस्टर में है, और अभी तक मैं यानी कि ठीक नहीं हूँ। हार्ट बीट्स मेरी अभी भी ज़्यादा है। कैसा लगा था जब पहली बार ड्राइव किया था? It was exhilarating, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। दो मैंने आई थिंक दूसरी बार ही ट्राई किया होगा 100 इस पे करना, बिकॉज आई फील लाइक हमारी रोड्स इतनी ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स कार्स के लिए नहीं बनी हुई है, बट समहाउ जो मैं लाइक करता हूँ बेसिकली इसके सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो मतलब इसको इम्पैक्ट नहीं होने देती अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप इसको रिवर्स कर रहे हो और कोई पेडेस्ट्रियन आपके आसपास आ जाता है तो ये खुद ब्रेक कर देगी। कोई बाइक आपसे क्रॉस कर रही है, बीच में आ जाती है तो ये खुद ब्रेक कर देती है। मतलब बेसिकली अपनी बॉडी के ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स को इम्पैक्ट नहीं करने देती है जितना पॉसिबल है। जैसे आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगता है कि ये उससे भी एडवांस में है। नहीं तो ये उसको यूज करता है बेसिकली। आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे इस सिल्वर जो आपको मिरर दिख रहा है, ये एक प्रोजेक्टर है। ये बेसिकली आपकी आईज को ये सारी नोटिफिकेशंस उस टाइम की देता है जो कि रोड की सेफ्टी, स्पीड, लेन, वो सारी की सारी चीज इन अ 3D फॉर्मेट आपके सामने आती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपको पता चलता रहता है कि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ रही है, नहीं आ रही है, स्पीड लिमिट चेंज हुई है, वो उसकी नोटिफिकेशन दे देगा। आगे रोड के अंदर अगर ज़्यादा कर्व्स आ रहे हैं तो उसको पहले वो नोटिफाई कर देता है। तो यू आर वेरी अहेड, मतलब आपको पहले पता होता है कि आप किस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। सेफ्टी फीचर जैसे आपने बताया है, इसमें काफ़ी एयर बैग्स है, और यानी कि सीटिंग कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी है, खुली डुली है, और जो बूट स्पेस है लगभग 520 लीटर्स जी, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी गाड़ी में जब जाना होता तो सामान साथ में होता है। जी, इट्स अ फैमिली कार। फैमिली कार इसको कहेंगे, फैमिली स्पोर्ट्स कार यू कैन से। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी इसमें? मुझे लगा इसका बेसिकली जो सस्पेंशन है, ड्राइव जो ट्रैक्शन है, वो
आउट सुप्रीम है, मतलब वो उसको मैं रैंक किसी भी कार के साथ नहीं कर सकता। और भी आपने काफी कार्स चलाई है जी चलाई हूँ, और लगभग सभी तरह की गाड़ियां आपके पास है, नहीं बिल्कुल। लेकिन इस गाड़ी की अलग ही है क्योंकि जब मार्केट से निकलते हैं तो फरारी की लुक देती है। पोर्शा के आसपास की नहीं, it is spectacular, मतलब looks wise there's nothing, it's a really beautiful car and Kia has done a beautiful job with it। मतलब इनका flagship product है, इनकी actually Kia Motors is a very very advanced company। ये अपनी हर कार मतलब जिस भी रेंज से स्टार्ट करते हैं, they make sure कि इनके कंज्यूमर को रोड प्रेजेंस, साथ में ड्राइवेबिलिटी प्लस ब्रांड की जो पुल है उसके ऊपर फोकस करते हैं। मतलब प्लेजर ऑफ ओनिंग अ कार इज एवरीवेयर रिलेटेड टू हाउ डू यू गेट जज्ड विद द कार, कैसा लगता है जो आप चला रहे हो, आप कैसा फील करते हो और लोग क्या फील करते हैं आपकी कार के लिए। सो अगर आप इसके बाद शोरूम आके देखते हैं, सो यू कैन सी ऑल कार्स आर वेरी अग्रेसिवली बिल्ट, और उसका सबसे अग्रेसिव इनका मॉडल है। लेकिन हिमाचल में सबसे पहला यानी कि ये मॉडल है वो आपके पास में है, तो थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है। Yeah, of course. मतलब I got the opportunity to buy it. Mainly it was a huge opportunity, and yes, it feels very very good of course. वैसे इससे भी यानी कि स्मार्ट मैं कहूँगा कि गाड़ियाँ हैं जो नजर आती हैं, लेकिन जो इसकी लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट भी है। और जैसे मैंने बोला कि हाँ भी फरारी है या दूसरी गाड़ियाँ हैं जो 2 करोड़ में भी आती है, लेकिन इस तरह की जो गाड़ी जो विद इन फ्यू सेकेंड्स बहुत यानी माइलेज एकदम ले जाएगी, आपको क्या लगता है इससे? तो ये आई थिंक दिस इज अ स्निपेट इनटू द फ्यूचर। मतलब ये एक विंडो है, दिखा रही है कि आगे क्या होना चाहिए। मतलब जो जर्मन कार्स हैं, एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव ड्रिवन अ फ्यू जर्मन कार्स इन माय लाइफ, उसको और इनको अगर कंपेयर करते हो तो आप कहीं क्लोज नहीं हो। मतलब इन्होंने जो ये चीज निकाली है, ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है फ्यूचर कैसा होगा, ये उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। लाइक इमेजिन फ्रॉम बीइंग अ स्पोर्ट्स कार, इट हैज 19 इंच व्हील्स, सो व्हिच इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, व्हिच इज क्वाइट हाई। एंड तो मतलब अग्रेसिवनेस इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस आपकी फैमिली को क्या लगता है, द TFT स्क्रीन इनसाइड, जो एक नहीं, ये दो है। हाँ, इट्स अ होल पैनल। आई फील कि ये एक स्नैपशॉट है जो बता रहा है कि आगे 5-7 साल बाद कितनी। प्लस इसमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैव, यहाँ पे सब्सिडी है हिमाचल में, सो इट्स अ ग्रेट थिंग इज वेल। सो यू डोंट पे एनी रजिस्ट्रेशन जैसे हम लोग फ्यूल कार्स पे देते हैं, दैट इज अ गुड सेवर। देन द कॉस्ट पर किलोमीटर इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। So what are you spending? I think about 3-4 rupees per kilometer. Okay. Yeah, so it's next to nothing. So investment is amazing. इसका एक मॉडल 63 lakhs का भी आता है, which does about lesser kilometers, but has the same drivability, same body, same chassis, same everything. अच्छा, इसमें सबसे एक और फीचर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, 360 डिग्री जी, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। जी। जैसे और 360 डिग्री दे रहे हैं, बट लेकिन जो क्लीनिनेस इसमें है वो नज़र नहीं आती। आपको भी ऐसा लगता है? पार्किंग में भी काफ़ी। जी जी, इसका जो 360 कैमरा है बेसिकली वो मैं ग्रेड करूंगा रेंज रोवर्स के लेवल का है बेसिकली। तो रेंज रोवर्स बेसिकली बेस्ट रिगार्ड की जाती हैं इस फीचर में। उनकी पार्क असिस्ट और ड्राइवेबिलिटी जो होती है ना, मतलब सेल्फ पार्किंग, वो एक फीचर है जो रेंज रोवर्स का आउट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट है इन द वर्ल्ड। दिस आई फील कि इन्होंने उसको बीट किया है इन अ वे, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जब यहाँ पे टाइट स्पेसेस पार्किंग हो, लाइक आई एम अ बिग डॉग लवर, तो इन यू नो summers dogs are, you know, they sleep underneath your cars and stuff. तो इसमें वो सारी नीचे कैमरा है, ऊपर कैमरा है, so you're able to, you know, सबको देख सकते हैं। एंड देन टाइट पार्किंग भी इजी हो जाती है, खुद पार्क कर देती है। कोई बात नहीं। तो यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि पेट डॉग होता है, ये पेट गाड़ी है ना, जो आपको असिस्ट करती है हर एक जगह। Yeah, you can say that. इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आप चार्जिंग की दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, नॉट। घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, घर पे चार्ज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल तो सारी जगह हर पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिक चार्जर्स होते हैं, तो ये 20 मिनट्स में
अबाउट 60% हो जाती है। तो जो 20% चार्जिंग से लेके 80% ये 20 to 30 मिनट्स में कर देती है किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे। और अगर आपके पास अपना चार्जर भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ आई थिंक अराउंड 45,000 bucks, अगर वो घर पे होम चार्जर सेट करते हैं, जो कि नेचुरली लोग करते ही हैं, उसकी वजह से भी मतलब इन मैटर ऑफ एन आवर फुल 100 हो जाती है। तो उसके बाद 500 किलोमीटर चलती है, 550, विच इज़ आई थिंक 550 किलोमीटर इज़ अ ह्यूज बिल्कुल। माइलेज। अच्छा, एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन। पर्सनल क्वेश्चन ये है कि ये जो गाड़ी है किसी और को भी चलाने देते हैं कि खुद ही चलाते हैं? नहीं, anyone can, my wife and my father, anyone can। अच्छा। we're a close knit family, तो सारे चला लेते हैं। जब मार्केट में जाते हैं, फ्रेंड्स सर्कल मिलता है या कोई अननोन पर्सन भी है, तब भी रुकवा कर पूछता है कि हाँ ये हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम था कि इतने लोग पूछते हैं। इट इज अ मार्वल, तो कॉम्प्लीमेंट बनता है। आई थिंक द कॉम्प्लीमेंट गोज टू किया, सो आई एम ग्लैड कि वी बीन एबल टू गेट फन। ठीक है ऋषभ, प्लेजर, थैंक यू सो मच भैया। तो ये थे ऋषभ जिन्होंने बताया कि गाड़ी के फीचर्स क्या है, और एक चीज रह गई, यही क्यों खरीदी जब आप मार्केट में और गाड़ियां हैं? आई फील कि ये अपने वैल्यू के हिसाब से, जैसे अगर आप इसको कंपेयर करें, मर्सिडीज की एक कार आती है विच इज़ EQS, जो सिमिलर ग्रेड के ऊपर है, विच कॉस्ट अबाउट 35-40 लाख इससे ऊपर। और मैं इसको और उसको, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं, इसके बाद आपके व्यूअर्स को गूगल कर सकते हैं उसको, तो उसको और इसको अगर वो करेंगे, उनकी अपनी चॉइस है, आई थिंक वो भी यही चूज करेंगे। मैंने भी काफ़ी रिसर्च करके गिरी थी। तो आप अगर गाड़ी के लवर्स हैं, तो अगर आप इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव कर लेंगे और या इसमें बैठ जाएंगे ना, तो आप कोई और गाड़ी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिस बजट में ये है और जो फीचर्स इसमें हैं वो और गाड़ियों में नहीं मिल रहे हैं। और यही वजह है, हिमाचल में पहली गाड़ी आ गई है, अब देखते हैं दूसरी गाड़ी किसकी आती है। अगर जिसकी भी आएगी उसके पास भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो बधाई। और सोलन वाला, सोलन नंबर 1 है और ऋषभ भी नंबर 1 बन गए हैं हिमाचल में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।